आजकल हर अभिभावक, हर मुखिया परेशान है फियर, जिसको हिंदी में कहते हैं भय। तो भय एक ऐसी जुगत है जिससे हमारा प्रथम परिचय हमारे अभिभावक हमारे बाल्यकाल में ही हमको करा देते हैं, ताकि अबोध शिशु के लालन पालन में ढेर सारे अवरोधों से वो बच सके। जब अभी मैंने शब्दकोश को देखा तो जाना कि यह पुल्लिंग और आकारात्मक क्रिया व संज्ञा भी है। बहरहाल विद्वज्जनों से व आस्थावानों से हम हृदय से क्षमा प्रार्थी होते हुए यह भी लगे हाथों कह ही जाते हैं कि मनुष्य के भय की उपज है ईश्वर, अल्लाह, गाड, बरम, भल, पहलवान आदि आदि या महारानी दाई। प्रथम परिचय के उपरांत जैसे जैसे अबोध से बोध वाली डगर पर हम बढ़ते चलते हैं, वैसे वैसे कुछ नए प्रकार के भय से हमारा परिचय होता है। परिवेश से स्वानुभूति भी होती चली जाती है। बात अपनी पीढ़ी की करूं तो जो हमें पहला भय दिखाया बताया गया था वह मंडल कमीशन था, दूसरा कमंडल का था, तीसरा दंगल प्रस्ताव का, चौथा भूमंडलीकरण का और पांचवा साल 2000 में कंप्यूटर की गणना किस भांति होगी। यह सारे के सारे जो भय थे वो अखिल भारतीय थे। बाहर के समाज ने हमें दिखाए थे, बताए थे, सुनाए थे। अब वह भय जो घर में हर किसी को बताए गए, उनमें पहला नंबर जाति का था, दूसरा नंबर धर्म का था और तीसरा नंबर लिंग का था, यानी जेंडर का था। ऊपर के लिखे मतलब ऊपर के बोले गए भय समाज, घर, राजनीति ने दिखाए थे, जबकि हकीकत में यह रज्जु को सर्प मार बैठने वाली हमारी उक्ति थी और वही थी। किसी ने भी आज तक तनिक देर रुक कर यह जानने समझने की कोशिश तक न की कि वास्तव में भय किन किन बातों से, घटनाओं से या व्यक्तियों से हमें लगता है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा वाले अखिल वैश्विक दौर में हम अपने संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को महज सत्ता की खातिर भय के एक ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हैं जिससे निकलने में पुरुषार्थ और पराक्रम जैसे शब्द भी कराह उठेंगे। सत्ताधीश कोई भी बने, सत्ता किसी के पास हो, लेकिन पीढ़ियों को खर्च करके, उनका नुकसान करके या उनको डिस्करेज करके लाभ किसको मिलेगा? क्या राष्ट्र को मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। और यह भी सच है कि हम सभी ही मिलकर भारतवर्ष हैं और मातृभूमि का हर कण बहुमूल्य है, किंतु तभी तक इस महान राष्ट्र की माटी उपजाऊ बनी रहेगी जब तक कि इसको हम सब मिलकर उर्वर बनाने का प्रयास न करेंगे। और ये बनेगा आपसी भेदभावपूर्ण माहौल को दूर करके समता की बेल को हमें अपने आंगन में, अपने घर में, देहरी में उसको सजाना होगा, क्योंकि हर इबारतें हाथों की पांचों उंगलियां मिलकर ही लिखती हैं। ये अवश्य याद रखिएगा और मैं तो कहूँगा इसको सनद रखिएगा। जय हिंद साथियों।